नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो ऑपरेशन पाकिस्तान देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। पाकिस्तान अब सिर्फ भारत की सर्जिकल स्ट्राइक से नहीं, अपने ही पड़ोसियों और पाले हुए आतंकवादियों से घिर चुका है। अफगानिस्तान की तालिबान सेना ने पाकिस्तान में घुसकर बमबारी शुरू कर दी है। पाकिस्तान के अंदरूनी हालात अब खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुके हैं, तो वहीं भारत का ऑपरेशन सिंदूर पूरे पराक्रम से जारी है। तो आज एक बार फिर पाकिस्तान के खिलाफ भारत के बड़े ऑपरेशन पर चर्चा करेंगे और चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। तो पाकिस्तान के खिलाफ भारत का ऑपरेशन सिंदूर जारी है। पीएम मोदी, अमित शाह और राजनाथ सिंह ने एक बार फिर से पाकिस्तान को कड़ी चेतावनी दी है। तो मोदी, शाह और राजनाथ सिंह के पाक को दो टूक पर चर्चा अंत में करेंगे, पर आज शुरुआत पाकिस्तान पर अफगानिस्तान के अटैक से करेंगे। भारत के साथ ऑपरेशन सिंदूर में तगड़ी मार खाने के बाद पाकिस्तान पर एक और बड़ी मुसीबत आ गई है। बलूचिस्तान आर्मी ने दावा किया है कि पाकिस्तान पर अफगानिस्तान की सेना ने हमला शुरू कर दिया है। बीएलए का दावा है कि अफगानिस्तान की सेना पाकिस्तान के अंदर घुस गई है। बीएलए ने एक वीडियो भी शेयर किया है जिसमें पाकिस्तान अफगानिस्तान के बॉर्डर पर बमबारी और टैंकों की तैनाती दिखाई गई है। बताया जा रहा है कि पहले पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के कुछ इलाकों पर गोलीबारी की थी। इसके बाद अफगानिस्तान की ओर से तालिबान आर्मी ने जवाबी कार्रवाई शुरू की है। पाकिस्तान पर अफगानिस्तान का भी एक कैसा अटैक है, कैसे फंस गया है पाकिस्तान? देखिए, ऑलरेडी बलूचिस्तान के अंदर वॉर चल रहा है। बिल्कुल, हाँ। और आज 4 फ्रीडम फाइटर्स को इन लोगों ने मारा और 7 पाकिस्तानी आर्मी के लोग मारे गए। और ये 4 फ्रीडम फाइटर्स 4 बलूचियों को मार के आप ये समझिए वहां का प्रधानमंत्री भी उसको जश्न मना रहा है। अपने ही लोगों को मार के, अपने ही, ये कहते हैं भाई मुस्लिम ब्रदरहुड, मुसलमानों को ही मार के इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान वो सेलिब्रेट कर रहा है। पता नहीं क्या है, लेकिन खबर जो आपने दी है ये कल टेलीविजन चैनलों पे आएगा और बड़ी खबर आ रही है, क्योंकि पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सेना जो तालिबान है उसके बीच एक बहुत बड़ी झड़प, 41 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए हैं और वो लोग वहां से भाग खड़े हुए हैं। कहां ये हुआ? तो साउथ वजीरिस्तान एक जगह का नाम है, निसार चेक पोस्ट। वहां एक नदी बहती है, गोमाल रिवर। उस तरफ पक्तिका प्रोविंस है अफगानिस्तान का और इधर साउथ वजीरिस्तान पाकिस्तान का। तो अफगानिस्तान पाकिस्तान के बॉर्डर पे एक निस्तार चेक पोस्ट है। इस चेक पोस्ट के ऊपर ही झगड़ा हुआ है। और ये जो बताया जा रहा है जगह का नाम जो है, जो शहर, जो कस्बा है बेसिकली, वो अंगूर अड्डा, ये बरमाल वैली के अंदर आता है। वहीं कुछ ऑपरेशंस पाकिस्तान की सेना ने किया। और मैं आपको बता दूं इसके बैकग्राउंड में कि हर जगह पाकिस्तान वो चेक पोस्ट बनाता है। वहां पे आप पाकिस्तान की तरफ से वो वायर लगाए जा रहे हैं। वो डुरंड लाइन कहलाता है, जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच है। लेकिन वहां के लोग, अफगानिस्तान के लोग और इवन जो साउथ वजीरिस्तान के लोग हैं, वो इस लाइन को नहीं मानते। वो अंग्रेजों ने वो लाइन डाली थी, तो इधर भी परिवार है, उधर भी परिवार है। और अफगानिस्तान वाले जो है वो मानते नहीं, कि बोले वो तो हमारा हिस्सा पाकिस्तान के अंदर चला गया है। तो वो जो लगाते हैं तो उसका जो है वो लोग विरोध करते हैं। वो तालिबान से डरते हैं, वो भाग जाते हैं, रात में आते हैं, वो सारा वायर पोल सब लेकर के चले जाते हैं। तो एक ऑपरेशन हुआ, एक खैबर पख्तूनवा का इलाका है जिसमें पाकिस्तानियों की तरफ से एक ऑपरेशन किया गया। तो जवाबी कार्रवाई में तालिबानियों का एक पूरा का पूरा टुकड़ी आ गया और पाकिस्तानियों को खदेड़ दिया। बड़ी खबर यह है, और यह आप समझिए कि पाकिस्तान ने अभी, तो कायर लोग हैं ना, ये माना है कि वहां पे इस एपिसोड में 4 सैनिकों की मौत हुई है। मरे हैं 41, 4 वो स्वीकार कर रहा है
कि ये जो निस्तार चेकपोस्ट के ऊपर जो झड़प हुई है, तो आगे ये खबर जो है वो डेवलप होगी। एक बहुत बड़ी मुसीबत में पाकिस्तान है। बलूचिस्तान में तो ऑलरेडी बवाल चल ही रहा है, अब बलूचिस्तान से ऊपर वजीरिस्तान के अंदर वहाँ एक नया फ्रंट खुल गया है तालिबान के साथ। बिल्कुल, तो पाकिस्तान आंतरिक ही मसलों में फंसता चला जा रहा है। और एक बड़ी खबर पीओके से भी सामने आई है। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में रात भर गोलीबारी चली है। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में रात भर तालिबान के लड़ाकों और पाकिस्तानी पुलिस के बीच में गोलीबारी हुई है। इसमें 2 पुलिस अधिकारी और कई तालिबानी भी मारे गए हैं। ये मुठभेड़ रावलकोट जिले के हुसैनकोट जंगल क्षेत्र में हुई है, जहां सुरक्षा बलों ने आतंकवादियों के एक ठिकाने पर छापेमारी की। आतंकवादी एक गुफा में छिपे हुए थे और उन्होंने पुलिस पर ग्रेनेड फेंका, जिससे जवाबी कार्रवाई में मुठभेड़ शुरू हो गया। यह मुठभेड़ पाकिस्तान के लिए एक गंभीर चेतावनी भी है, क्योंकि ये क्षेत्र में तालिबान की बढ़ती उपस्थिति और पाकिस्तान की सुरक्षा चुनौतियों को उजागर करता है। सर, क्या इस खबर में सच्चाई है कि पीओके में तालिबान घुस गया है? देखिए, ये तालिबान जो है ये टीटीपी है, इसका ऑर्गेनाइजेशन का नाम है तहरीके तालिबान पाकिस्तान। और ये लोग इसलिए नाराज हैं, आपने कुछ दिन पहले देखा होगा कि कुछ तस्वीरें पीओके से आ रही है, रॉकेट लॉन्चर वगैरह लेकर के वो लोग जा रहे हैं। तो ये तहरीके तालिबान पाकिस्तान बेसिकली वो तालिबान जो पाकिस्तान में ऑपरेट करते हैं उनका संगठन है। और आपने कहा कि भाई वहाँ आतंकी मारे गए, आतंकी से लड़ रहा है। ये पाकिस्तान की सेना भी तो आतंकी है, पाकिस्तान की आर्मी भी तो आतंकी है, ये आपस में लड़ रहे हैं। तहरीके तालिबान की तरफ से पहले ही घोषणा की जा चुकी है कि अभी जो मुनीर की सरकार है, अभी जो वहाँ पे शाहबाज की सरकार है, वो सरकार इस्लाम के राह पे नहीं चल रही। ये एंटी इस्लामिक, और ये जब से अमेरिका के साथ रिश्ते का उजागर हुआ है, ये तहरीके तालिबान वाले थोड़ा और भी ज़्यादा एग्रेसिव हो गए। कैसे ये लड़ाई शुरू हुई? क्योंकि तहरीके तालिबान वालों ने ही पुलिस पोस्ट के ऊपर हमला कर दिया और उसके बाद रावलकोट में रात भर वहां पे गोलियों की आवाज सुनाई दी। अब यहां पे भी पाकिस्तानी पुलिस और पाकिस्तानी आर्मी के लोग मारे गए हैं। लेकिन जैसा मैं बार बार कहता हूं, पाकिस्तानी बड़े कायर होते हैं। हम लोगों ने 300-350 लोगों को मारा है, जिसमें 70-80 से ज़्यादा पाकिस्तानी आर्मी के लोग हैं। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान कभी आपने सुना कि वो इस चीज़ को मान रहा हो? हमने कम से कम 150 से ज़्यादा लोगों को उन मदरसों और इन सारी चीज़ों में हमने मारे। क्या कह रहे हैं उधर से कि 26 लाशें। अरे जितने के वीडियो आ गए, वो वीडियो जो है नमाज जनाजा का, वो 50-60 लोगों के तो वैसे ही वीडियो आ गए, उस पर आप काउंट कर सकते हो। लेकिन मारे गए कितने? पाकिस्तानी कहते हैं 26। तो अब देखिए कि चारों तरफ से, चाहे वो सिंध में पब्लिक मूवमेंट चल रहा है पानी को लेकर के, पीओके में तहरीके तालिबान वो लड़ रहा है पाकिस्तानी सेना से, बलूचिस्तान में अलग पूरी तरीके से जंग चल रहा है, और उधर अफगानिस्तान बॉर्डर पे आप देखिए ये निस्तार चेकपोस्ट के ऊपर वो तालिबानी वो घुस गए हैं। पाकिस्तान चारों तरफ से घिर चुका है। बिल्कुल, तो पाकिस्तान के भविष्य पर खतरा मंडरा रहा है और भारत पाकिस्तान को बख्शने के मूड में भी नहीं है। पीएम मोदी दरअसल बिहार के दौरे पर पहुंचे थे और दौरे के दौरान पीएम मोदी ने विशाल जनसभा को संबोधित कर पाकिस्तान को जमकर घेरा। पीएम मोदी ने कहा कि बिहार की धरती पर मैंने कहा था उन्हें कल्पना से भी बड़ी सजा होगी। आज जब मैं बिहार आया हूं तो अपने वचन पूरा करने के बाद आया हूं। हमारी सेना ने उनके ठिकानों को खंडहर में बदल दिया है। भारत की बेटियों की सिंदूर की शक्ति क्या होती है, ये पाकिस्तान ने भी देखा और दुनिया ने भी देखा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह भी कहा कि दुनिया ने अभी ऑपरेशन सिंदूर में भारत की ताकत का केवल एक छोटा सा हिस्सा देखा है। भारत ने तो अभी सिर्फ अपने तरकश से एक तीर छोड़ा है। आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। अगर आतंकवाद फिर से सिर उठाएगा तो भारत उसे बिल से खींचकर नष्ट कर देंगे। पीएम मोदी कह रहे हैं कि अभी तो तरकश से एक तीर निकली है, बाकी निकलेगी तो क्या हाल होगा। यही तो सबसे बड़ी बात है कि इसका मतलब है प्रधानमंत्री मोदी ने ये साफ कर दिया कि जो हमने मिलिट्री कार्रवाई की, जो हमने एयर स्ट्राइक किया,
जो हमने उनके एयर बेसिस को उड़ाया और जिस तरीके से नाकाबंदी की और जिस हिसाब से आपके मिसाइल्स वगैरह को हमने डिफेंड किया, ये सारी चीज़ें क्या है? तरकस का मात्र एक कमान है। तरकस कहते हैं कि जो सारे तीरों को जिसमें रखा जाता है उससे जो है निकालने, एक वॉर है ये। मतलब अभी कई सारे दांव पेच, कई सारी तीर जो है वो अभी प्रधानमंत्री ने उसका खुलासा नहीं किया है। इससे पहले आपने कुछ खबर दिखाई, ये सब भी तीर का ही हिसाब किताब है क्या? ये भी सोचना पड़ेगा। लेकिन एक तीर तो बिल्कुल साफ साफ प्रधानमंत्री मोदी ने जो चलाया है उसका इम्पैक्ट सिंध में दिख रहा है। आज फिर वहाँ पे प्रदर्शन और सारी चीज़ें हुई और आज फिर तस्वीरें आई चनाब की। चनाब का पानी सूख गया है बिल्कुल। जहाँ नावें चल रही थी वहाँ लोग पैदल क्रॉस कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने गुजरात में एक बात कही थी कि हम तो अब मन करता है कि सारे गेट खोल देते हैं। क्यों? कि जितना जो मिट्टी जमा है हमारे डैम्स में वो साफ हो जाए, सब साथ में निकल जाए और उसके बाद जब मन चाहते हैं आप रोक देते हैं। तो पिछले 3 दिन से सफाई कार्यक्रम नहीं हुआ है तो पानी है ही नहीं। तो जहाँ जहाँ वो पानी सूखता चला जाएगा तो वो सूखता ही चला जाएगा। तो बहुत बड़ी दिक्कत हो रही है। कुछ लोग, मैं देख रहा था, कोई पुरानी एक्ट्रेस थी, वो उन्होंने बाकायदा एक वीडियो डाला है ट्विटर के ऊपर कि कराची इंटरनेशनल एयरपोर्ट के वॉशरूम में अब पानी की कमी हो रही है। मतलब आप ये समझिए कि प्रधानमंत्री मोदी ने इस बार टारगेट पे ले लिया है पाकिस्तान को। ये पाकिस्तान का बचना बिल्कुल नामुमकिन सा हो गया जी। है। तो वहीं ऑपरेशन सिंदूर के बीच रक्षा मंत्री आईएनएस विक्रांत से गरजे। इस दौरान उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय सेना के अदम्य साहस को सलाम किया और साथ ही पाकिस्तान को खरी खरी सुनाई। राजनाथ सिंह ने कहा कि पाकिस्तान के हक में यही बात होगी कि वो अपनी जमीन पर चल रही आतंकवाद की नर्सरी को अपने ही हाथों से उखाड़ फेंके। इसकी शुरुआत उसे हाफिज सईद और मसूद अजहर जैसे आतंकियों को भारत को सौंपने से करनी चाहिए। साथ ही कहा कि ऑपरेशन सिंदूर में नेवी फॉर्म में आई तो पाकिस्तान के 2 टुकड़े ही नहीं शायद 4 टुकड़े हो जाते। और जो स्थिति बन रही है, लगी रहा है कि पाकिस्तान के 4 टुकड़े होंगे। देखिए वो तो खुद ही टूटा हुआ है। इट्स नॉट अ कंट्री। इसका कोई इतिहास नहीं, कोई परंपरा नहीं, कोई संस्कृति नहीं, कोई सिविलाइजेशन नहीं, कुछ नहीं, एक लैंग्वेज भी नहीं। उर्दू तो बिहार यूपी वाले पाकिस्तान जाकर के उन लोगों ने उसके ऊपर जबरदस्ती थोप दिया। और राजनाथ सिंह कोई गलत नहीं कह रहे कि आप नेवी को और ऑपरेट करने दिया होता, उसके तमाम बंदरगाहों को हमने उड़ा दिया होता, इतनी बड़ी क्राइसिस पैदा होती कि ये ईद से पहले पाकिस्तान खंड खंड विखंड हो गया। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर समझाने के लिए। धन्यवाद। तो पाकिस्तान की हालत खराब है। एक दौर था जब पाकिस्तान कश्मीर का राग अलापता था। आज हालात ये है कि खुद कराची से खैबर तक उसका वजूद लड़खड़ा रहा है। कर्ज में डूबा मुल्क आंतरिक विरोध में गिरा हुआ है और सीमाओं पर भी असहाय है। पाकिस्तान अब पूरी तरह से बैकफुट पर है और भारत भी अब पाकिस्तान को छोड़ने वाला नहीं है। तो आपकी क्या राय है? कमेंट करके लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।